बात करेंगे हम इस क्लास की, तो ये क्लास भी पिछले क्लास की तरह आपकी सीडीपी क्लास होने वाली है। 9 जनवरी 2023 में सीटेट द्वारा पूछे गए उन सभी प्रश्न जो सीडीपी के पोर्शन में पूछे गए थे उन सभी को हम यहाँ कवर करेंगे, यानी कि जो बचे हुए क्वेश्चन अब हो गए हैं उनको हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 11वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि अभिकथन दिया है कि जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब इसके आगे का तर्क देखिए, तर्क क्या दिया है? तर्क दिया है कि अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होगा जब अध्यापक विद्यार्थियों सफलता से कम अपेक्षा रखते हैं। तो अब ज़रा देखिए आपको कहीं से दोनों मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या है आपको? ये नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं तो देखिए आपको इसमें आप क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत हैं उसको आप देखिए ज़रा, कि अगर हम अभिकथन की बात करेंगे तो जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, इसमें कोई गलत नहीं है अभिकथन में। लेकिन जब अधिगम ये तर्क है तो अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखता है। ये बिल्कुल गलत है। हम सफलता के लिए कम से कम क्यों अपेक्षा रखेंगे? हम ज़्यादा अपेक्षा रखेंगे ना। अगर एक टीचर है तो टीचर के तौर पे हम हमेशा विद्यार्थियों की सफलता का ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षा करेंगे। तो इस तरह ए आपका सही है और आर जो है वो गलत हो जाएगा। तो देखिए आपका सी ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। ऐसे प्रश्न जब भी आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप मेरी एक बात मान लीजिएगा कि थोड़ा देर ठहर जाइएगा और उस प्रश्न को बड़े प्रेम से पढ़िएगा। जैसे आपका तर्क दिया है, अभिकथन दिया, इन दोनों जरा पढ़िएगा और टैली करिएगा। क्या इन दोनों बातें एक साथ रिलेट कर सकते हैं आप? अगर नहीं तो दोनों को अलग अलग देख लीजिएगा और दोनों अलग अलग देखने के बाद ज़रूर एक बार आप अपने विचारों से सहमत होकर ही इस प्रश्न को करिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। 12वें क्वेश्चन की बात करेंगे। जेंडर डैश निर्मित है जबकि लिंग क्या है? जेंडर निर्मित है। तो क्या है? सामाजिक जैविक, सामाजिक नैतिक, नैतिक सामाजिक या जैविक सामाजिक? तो क्या कुछ सही हो जाएगा इसके लिए? देखिए सामाजिक जैविक क्या हो जाएगा? सामाजिक जैविक। सामाजिक जेंडर सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जो है जैविक निर्मित है। अब बात करें 13वें क्वेश्चन की। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा जो भी चैनल पर नए आए हों या पहली बार विजिट किए हों वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारी क्लास जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और क्लास के लास्ट तक बिल्कुल बने क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है देखिए बहुत अच्छे से मैं करा रहा हूँ और ये इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के पेपर के लिए। तो 13वां क्वेश्चन दिया है कि एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? तो ए है उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, बी है उनको अनदेखा करना चाहिए, या सी है उनको मिटा देना चाहिए, या डी है उनका दमन करना चाहिए। तो क्या कुछ सही हो जाएगा? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। आप क्वेश्चन को ज़रा रिलेट करके समझिएगा कि क्या एक अध्यापक को सभी के लिए सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। और यही आपका राइट ऑप्शन भी है। जरा अपने विचारों से सहमत होकर इस क्वेश्चन करिएगा। अगर सहमत होंगे तो आप ये जरूर टिक करेंगे, अन्यथा आप कुछ भी टिक कर सकते हैं। फिर बात करेंगे हम 14वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि क्या दिया है कि आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन आपका दिया है कि विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, और बी है आपका विद्यार्थियों के देखिए सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, और सी आपका है संभाव्य सफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, और डी है आपका विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना, जो ग्रेड वैल्यू है उसमें आपको देना। तो क्या हो जाएगा? आप देखिए बी वाला ऑप्शन को दिया है कि विद्यार्थियों को सीखने के प्रति के समझ, जो सीखने की प्रगति के प्रति समझ है उसको बनाना, यही आपका राइट ऑप्शन है। किसी चीज़ को आप जो उसकी प्रगति है जो सीखने की, उसकी जो समझ है उसको आप बनाएंगे तो वो बेहतर होगा एक विद्यार्थी के लिए। आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है ये भी इसी बात को इंडिकेट करता है। 15वें की बात करें तो दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? तो ए आपका है प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, बी आपका है विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, और सी आपका है विद्यार्थियों से देखिए क्या दिया कि बंद अंत वाले प्रश्न पूछना। तो सी ऑप्शन आपका हो गया। और डी है आपका विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। तो ये
इसमें जो बी वाला ऑप्शन है इसको ज़रा गौर से देखिएगा, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। क्या हो जाएगा, यानी कि गिविंग टाइम टू स्टूडेंट्स फॉर डिस्कशन, जो डिस्कशन के लिए होता है, अगर आप उसमें बच्चों को टाइम दे रहे हैं तो जो समालोचनात्मक विधि को प्रोत्साहित करती है वो यही विधि है, वो यही तरीका है कि उसको डिस्कशन के लिए विद्यार्थी को टाइम दे। बात करेंगे 16वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। तो ए आपका है रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, बी आपका है बाल केंद्रित उपागम, सी आपका है रचनात्मक आकलन और डी आपका है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। तो देखिए क्या कुछ सही हो जाएगा इसमें, आप ध्यान दीजिए रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, यानी कि ऑप्शन ए को आप ध्यान दीजिए, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, यानी सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं जो द्वारा है अवरोध उत्पन्न होता है। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो 17वें नंबर का है, पठन वैकल्य। पठन वैकल्य यानी कि डिस्ग्राफिया, क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती कारण बनता है या देता है, किस कारण देता है, किसका देता है। तो आप देखिए स्केच बनाना, वाचन, देखना या सुनना। तो स्केच बनाना ही आपका डिस्ग्राफिया का जो मेन उदाहरण है, जो कारण बनता है, वही एकदम सही है। अब बात करेंगे 18वें क्वेश्चन की, जो दिया आपका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका है जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट्ट पर लिखनी चाहिए, बी आपका है कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए, सी है आपका लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, डी है आपका इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देने चाहिए। तो इस तरह जो सही ऑप्शन है उसको आप बताइए। मैंने क्वेश्चन बताया, मैंने चारों ऑप्शन पढ़े। तो देखिए सी वाला ऑप्शन को लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। यही जो है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ जो शामिल करने का अध्यापक को करना चाहिए। 19वें क्वेश्चन की बात करेंगे, दिया कि स्वलीनता विकास से जूझते विद्यार्थियों की प्रति पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। तो ए आपका है उच्च विकसित सामाजिक कौशल, बी आपका है आवेगशीलता, सी आपका है संप्रेषण कौशल, बी आपका है औसत से, देखिए क्या दिया है इसको, मैं थोड़ा देख लेता हूँ इसको, औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर, औसत से ऊपर, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि, यानी कि बुद्धि लब्धि स्तर हो जाएगा, तो जाएगा औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि अवसर। तो इसका सी ऑप्शन है, इसको हम देखेंगे सी संप्रेषण कौशल, क्या जाएगा, संप्रेषण कौशल। देखिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसको थोड़ी सी इसमें गलती हुई है, क्या हुई है, अवरुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवरुद्ध। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में है इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अवरुद्ध लिखिएगा, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, क्या हो जाएगा, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, जिसको इंग्लिश में आप इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स कहेंगे। तो इस तरह सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 19वें का। बात करें 20वें क्वेश्चन की, ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, दिया कि बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित है, क्या है, परिलक्षित होती है, किस तरह से परिलक्षित होती है। तो ये ऑप्शन आपका है बुद्धि का निम्न स्तर, बुद्धि का निम्न स्तर, बोधगम का उच्च स्तर, कार्यों का आसानी से छोड़ देना, कार्यों को आसानी से छोड़ देना, आसानी से हो जाएगा, और डी आपका छोटे छोटे कार्यों को केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता। तो देखिए बी वाला ऑप्शन को कि बोधगम्यता का उच्च स्तर, क्या हो जाएगा, ये बोधगम्यता हो जाएगा, बोधगम्यता का उच्च स्तर जो है आपका इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह ये क्लास जो है समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, जो भी लोग चैनल पर नए हों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि चैनल आपका सब्सक्रिप्शन और एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बहुत मोटिवेट रखता है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी सारी तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए, आप अपने पेपर को अच्छे से करके आइए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।